बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। नई सुबह, नई उम्मीदें और बहुत सारे नए ख्वाबों के साथ जी उठा पाकिस्तान। मैं हूँ आपकी दोस्त और आपकी होस्ट सना अमजद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला सबको महफूज रखे। जी मौसम बदल रहा है, असरात छोड़ रहा है, सो अपना ख्याल रखिए। एंड स्पेशली ये मैसेज अब फिर हर जगह से उठ रहा है। वैसे तो हमेशा इस पर बात हो रही थी पिछले काफ़ी अरसे से कोरोना के हवाले से, तो प्लीज़ आप जहाँ पर भी हैं ज़रूर एहतियात कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, मास्क पहनिए एंड हाथों को 20 सेकंड तक धोइए। और अगर हाथ धोने की आपके पास सहूलत मौजूद नहीं है तो आप हैंड सैनिटाइजर्स का जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। नाज़रीन, आज भी प्रोग्राम में आप मुख्तलिफ सेगमेंट्स देखेंगे जिसमें हम मुख्तलिफ चीज़ों के हवाले से बात करेंगे और कोशिश यही होगी कि कुछ बेहतरी आपकी ज़िंदगी में लाई जा सके। नंबर अब चलेगा स्क्रीन पर जिस पर मैं आपकी कॉल्स लेना शुरू करूँगी, बिकॉज जो मेरे साथ आज मेहमान मौजूद हैं, हम बिलीव करें ना करें लेकिन हमें ये जानना ज़रूर होता है कि हमारे सितारों की चाल कर क्या रही है, कौन सी चाल चल रहे हैं ये सितारे हमारे साथ। कहीं ना कहीं हम ये जानना चाहते हैं और इसमें इंटरेस्ट भी रखते हैं। तो आप लोगों के इंटरेस्ट को ही रिस्पेक्ट देते हुए आज हमने इनको बुलाया है। और बहुत फेमस पर्सनालिटी अपने प्रोफेशन में, और पिछले चैनल्स पर मुझे मौका भी मिला, हमने 7 शोज़ भी किए हैं और जी टीवी पर ये पहली बार आए हैं मेरे शो पर। सो इनसे जानेंगे कि जो नवंबर का ये जो मंथ चल रहा है इसमें जो सितारे हैं कौन से स्टार्स हैं जिनको अच्छे स्टेप्स या इनिशिएटिव लेने चाहिए, या कौन से स्टार्स ऐसे हैं जिनको कुछ एहतियात बरतनी चाहिए। ये तमाम चीज़ें आज हम इनसे डिस्कस करेंगे। सो लेट्स वेलकम, हमारे साथ मौजूद हैं सैयद अजीम जाफरी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं खैरियत? मैं ठीक हूँ। लॉन्ग टाइम आपने कुछ आबे हयात कोई ऐसी चीज़ पी हुई है, बिकॉज आप वैसे ही हैं। अच्छा आप लोग की दुआएं हैं बस। चले ग्रेट। अच्छा, आप न्यूमरोलॉजी भी करते हैं ना, नंबर से आप बेसिकली बताते हैं। ओके, सो मैं आपकी कॉल शामिल करूंगी और उस पर जो है वो फिर हम डेट ऑफ बर्थ याद नहीं उनको हम नाम से बता देंगे। आप वैसे अपना नाम और आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ बतानी है, ठीक है? अच्छा, ये जो नवंबर का मंथ है इसमें जो है जो लोग जिनकी पैदाइश होती है या जो भी स्टार्स के हवाले से जो चाल है, तो आप उस हवाले से क्या गाइड करेंगे? किनके स्टार्स अच्छे हैं और किस वक्त किनको एहतियात करनी चाहिए? सबसे पहले तो मैं एक बेसिक आपको एस्ट्रोलॉजी बता दूं। एक होता है सन साइन, एक होता है आपका मून साइन, कि आप डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, ये 3 चीज़ों से आपका हॉरोस्कोप बनता है। ओके। जो लोगों को मोस्टली लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है, वो समझते हैं बस इस महीने से इस महीने हम कैप्रिकॉर्न हैं, हम पाइसेस हैं। नहीं, वो नहीं हम पे सूट करती, क्योंकि चांद हमसे करीब है। ठीक है ना? आपने देखा होगा जब चांद की 14वीं तारीख होती है तो वो लहरें भी समंदर की कैसी। अच्छा, जिस तरह अब स्टार से डेट से मेरा जो स्टार बनता है दैट इज टॉरस, थर्ड में, ठीक है? तो अब मेरा मून साइन क्या हुआ? हाँ, फिर अब आपका ये जो है ना सन साइन हो गया, ये मेरा सन साइन हो गया। अब आपको चाहिए होगा आपका ईयर, आपका मंथ, आपकी डेट, आपकी टाइम, आपकी प्लेस, क्योंकि लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड होते हैं ना, ठीक है? तो उससे आपका क्या असेंडेंट या क्या मून साइन बन रहा है उस पर एस्ट्रोलॉजी चलेगी। हमारे यहाँ क्योंकि बदकिस्मती से इसकी चीज़ की कभी वो ही नहीं बताई गई। हालांकि 2004 से तो हम चीख चीख के कह रहे हैं कि ये होता है, ये होता है, मगर वो लोगों का ध्यान उधर ही, हम ये हैं कैप्रिकॉर्न है, हम अब टॉरस हैं, जबकि ऐसा नहीं है। वो तो सन साइन से, वो हमसे दूर है, मून से हम पे बैठती है। राइट जनाब। तो आपने अपनी पूरी डिटेल्स अगर आपके पास है तो ज़्यादा अच्छा जो है वो आपका एस्ट्रोलॉजी बताई जा सकती है। अच्छा, ये कोरोना का कोई नंबर है, कोई ऐसी इसकी कोई प्रेडिक्शन है कि कब तक है, कब खत्म? कोरोना का भी जो दोबारा है ना, सेकेंड वेव वगैरह ये जो हो रहा है, मेरे हिसाब से इंशाल्लाह 20 नवंबर 20 नवंबर इसी महीने की, इससे कुछ कमी आएगी, मगर हर जगह नहीं आएगी। कहीं कमी आएगी तो कहीं बढ़ जाएगा, ये ऐसा फ्लक्चुएट होता रहेगा। अच्छा, ओके, ठीक है ना? मगर इंशाल्लाह हमारे मुल्क में बेहतरी आएगी। ओके। साथ लगता है यूएस इलेक्शन है, आज 3 नवंबर है, ट्रम्प एंड बिडेन आमने सामने हैं और दोनों ने जो फाइनल स्पीच की थी वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग थी, है ना? एंड अच्छा, ट्रम्प तो वैसे ही बड़ी ही कंट्रोवर्शियल पर्सनालिटी बन चुके हैं और ये कोरोना भी उनके ही नसीब में आ गया और बड़ा नंबर, बहुत ज़्यादा लोगों की हलाकतें भी हुई हैं। तो व्हाट डू यू थिंक आज क्या होने जा रहा है? आज वही जीतेंगे। कौन? ट्रम्प साहब। ट्रम्प जीतेंगे? दोनों के बड़े मुकाबले पे हैं स्टार्स। हाँ, लेकिन बहुत ही टफ टेन्योर गुजरा है ट्रम्प का, उसके बावजूद आप कहते हैं वो जीतेंगे? ओके, लवली। सो ये अजीम जाफरी साहब की बेशक उनका स्टार बहुत वीक भी है इस वक्त, ओके, मगर फिर भी वो कहते नहीं कि वो फिर क्या साथ है, कौन सी लक है जो उनको इतनी सपोर्ट कर रही है? देखें, सबसे मेन होता है कि आपने किस डेट ऑफ टाइम पे, जैसे हम एस्ट्रोलॉजी की बात कर रहे हैं ना, कि आपने ओथ कब लिया है। अगर आपने एक अच्छे टाइम पे ओथ ले लिया तो आप अच्छे हैं, अगर आपने ख़राब टाइम पे ले लिया तो ख़राब टाइम।
जैसे हमारे मौजूदा वालों ने खराब टाइम पे लिया, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने गलत टाइम पे लिया, ये मैंने अच्छा। चैनल पे कहा भी था, तो वो वहाँ बेशक उन्होंने मेरा यूट्यूब से वो प्रोग्राम ही उड़ा दिया। अच्छा। तो वो गलत टाइम पे नहीं लेना चाहिए, और अच्छे टाइम पे लेंगे तो उसका जो डिपेंड करता है ना, आपका टेन्योर है, आपकी मुश्किलात हैं, वो है। जैसे हम शादी का कहते हैं कि यार शादी नाकाम हो गई, वो क्यों नाकाम हो गई? वो इसलिए कि आपने अच्छे दिन निकाह नहीं रखा। ओके राइट, तो ये सारी चीजें मैटर करती हैं, टाइम बहुत मैटर करता है। अच्छा, एक कॉलर भी आ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम अमरीन है। सना कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अमरीन, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मेरा अजीम जाफरी साहब से सवाल है जी। मैंने ये पता करना है कि दिस मंथ नवंबर में मैं कुछ मेरी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट फैसले हैं जो मैं करने जा रही हूँ, तो जस्ट वांटेड टू हैव हिज ओपिनियन कि मेरे लिए ये टाइम ठीक है। ठीक है। अच्छा, एक तो आप अपने थोड़ा लाउड बोलिए, अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए और अपना प्लेस ऑफ बर्थ बताइए। जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 14 दिसंबर 1970। 14 नवंबर 1970। दिसंबर और नवंबर? दिसंबर, ओके ओके। 70 ओके। और टाइम ऑफ बर्थ? टाइम आई एम नॉट श्योर, लेकिन शायद ये सुबह के टाइम, अर्ली मॉर्निंग टाइम था। मुझे बिल्कुल एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन अम्मी ने मुझे जहाँ तक ख्याल है ये बताया था। प्लेस तो कराची होगी शायद। प्लेस क्या है अमरीन? इस्लामाबाद से बात। सॉरी, आपका प्लेस ऑफ बर्थ क्या है अमरीन? प्लेस ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ आपने पूछा? प्लेस आप कहाँ पैदा जाए हुई? पैदाइश कहाँ की है? कौन सी? जी 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 मैं क्वेटा में पैदा हुई। आप क्वेटा में पैदा हुई हैं। अच्छा, कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है जो आप पूछना चाहते हैं कि जी मैं शादी का, कारोबार का, या मैं ट्रेवल कर रही हूँ, मैं वो डिसीजन लेना चाहती हूँ, ताकि स्पेसिफिक आंसर मिल सके आपको? शादी का। अच्छा, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। ओके राइट, थैंक यू सो मच आपके कॉल का। अच्छा, शादी का जो इनका है ना, वो इंशाल्लाह जैसे मैंने अभी बताया रहा था, किससे बात करता, 20 नवंबर, ठीक है ना, इसमें जुपिटर चेंज हो रहा है, तो वो इनके शादी के घर को देखेगा, और वो चेंज होने से मुराद ये नहीं कि 20 को आया तो 21 को शादी हो जाएगी लोगों की। वो होता है 1 साल के पीरियड के लिए आया है, उसमें फिर आपने मंथ और डेट चूज करनी है एज पर योर हॉरोस्कोप, ये साइंस कहती है। 20 नवंबर तो जुपिटर आ रहा है। अब जुपिटर क्या कर रहा है कि वो उनको आके उनके 7th हाउस को एक्सपेक्ट देगा, उसको नजर देगा, तो वो शादी की अपॉर्चुनिटीज करेगा। अब मिसाल के तौर पे, तो आप ये कह रहे हैं कि इस ऑप्शन को ये अवेल कर सकती हैं? हाँ, शादी वाले जो उनके पास आई है ऑप्शन, ये अवेल कर सकती हैं, और ये भी हो सकता है इससे अच्छी ऑप्शन भी आ जाए। और अगर ये निकाह के लिए आप हवा कोई महीना कोई सजेशन देना चाहें? हाँ, नहीं, उसको फिर हम कैलकुलेट करना पड़ेगा अगर आपके पास टाइम है। ठीक है, जब तक हम एक और कॉलर शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, हेलो, गुड मॉर्निंग। बड़ी कैलकुलेशन हो रही है आज। जी, कौन है? जी, मैं नाज बानो बात कर रही हूँ। मुझे बहुत कम आवाज आ रही है, प्लीज थोड़ी आवाज बढ़ाइए स्टूडियो में। जी, नाम बताएं दोबारा। नाज बानो बात कर रही हूँ, लाहौर से। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ आपकी? जी, 1974 है। मंथ? 74। ठीक है जी, अगस्त का है, 15 अगस्त। 15 अगस्त। 15 अगस्त 1974। टाइम याद नहीं होगा आपको? याद है, बताएं। जुमरात का दिन था और 7:30 बजे मगरिब के टाइम। शाम के 7:30 बजे। कहाँ पैदा हुई आप नाज? जी, तरबेला। ठीक है, ओके ओके। अच्छा जी, ये बताइए कि सवाल क्या है आपका? जी, मैंने अपने जरा फ्यूचर फाइनेंशियल मैंने मालूम करना था अपना, कि आगे कैसा रहेगा, जो दौर अब जा रहा है उससे बेहतर है या? ओके, अल्लाह ताला बरकत दे और सबकी ज़िंदगियों में आसानियाँ दे। बहुत बहुत शुक्रिया नाज। जी अजीम। अच्छा, वैसे इनका स्टार बहुत अच्छा है। अच्छा, बाय बर्थ ही माशाल्लाह। और एक थोड़ा सा है कि अभी ये रिसेंटली 23 सितंबर से, ये जो भी गुजरा है लास्ट मंथ, इसमें कुछ चेंजेस आई हैं, वो थोड़े इनको तंग करेंगी। ओके, ठीक है ना, और तंग भी इस सेंस में, जैसे अब ये भी नहीं पूछा ये मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, मैरिड ही होंगी शायद, तो उसमें इनकी डोमेस्टिक लाइफ को थोड़ा सा वो, ठीक है ना, डिस्टर्ब करेगा, और अगर कोई बिजनेस कर रही है तो उसमें तंग करेगा स्टार। ये पहले से बता रहा हूँ ताकि इनको वो है। और अपना स्टार भी इनका जनवरी, ये जो था अभी 24 जनवरी 2020, इससे 2.5 साल के लिए ख़राब घर में गया हुआ है।
ओके। तो कुछ अच्छी पोजीशन नहीं है। Right. बड़ी मोहतात, बड़ी एहतियात तलब जिसको कहते हैं ना, वो इनको देख देख के कदम फूक फूक के रखना ठीक होगा। है। एक रेमेडी बता देता हूँ जी। कि आपने देखियो कि ये हॉर्स शू घोड़े का नाल होता है, हाँ। ठीक है ना, उसकी एक नाल की एक रिंग बनती है। अच्छा। वो इनको चाहिए मिडिल फिंगर में सैटरडे को पहन लें। ओके। तो ये सैटर्न जो होता है ना, सितारा जो तंग ज़्यादा इनके इसमें आ रहा है, वो कर रहा है, वो उसके थोड़ा सा ओके down राइट। तो आपको रेमेडी भी बता दी गई और आपको ये भी बताया जरा गया सा थोड़ा सा एहतियात, एहतियात हाँ। करके खर्च कीजिए, किफ़ायत शारी कीजिए, ताकि मुश्किल वक्त को आसानी से जिस गुजारा तरह जा चल रहा है सके। उस तरह चलाएं, नए काम में ना अभी। ब्रेक का टाइम हो गया, सो एक ब्रेक लेते हैं और इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहेगा जी उठा पाकिस्तान। वंस अगेन वेलकम बैक। जी उठा पाकिस्तान में आपको खुश आमदीद कहते हैं। एंड एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट हमारे साथ सैयद अजीम जाफरी मौजूद हैं। नंबर मौजूद है स्क्रीन पर, आप कॉल कर सकते हैं, आप अपने बारे में जान सकते हैं। एंड ब्रेक पे जाने से पहले नाज थी, अमरीन थी, उस हवाले से जो है वो इन्होंने अजीम ने गाइड कर दिया था। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताइएगा कि नवंबर में स्कॉर्पियंस होते हैं, जो अगर इस स्टार के हिसाब से, मून साइन के, सन साइंस के हिसाब से देखा जाए, तो स्कॉर्पियंस के लिए कैसा रहेगा ये मंथ और किस तरह के डिसीजंस उन्हें लेने चाहिए? 15 नवंबर तक तो वैसे ही मोहतात है, 16 तक ओके। हर एक के लिए। क्योंकि इस वक्त सन जो है ना 16 अक्टूबर से 16 नवंबर ख़राब पोजीशन में, ठीक है, डेविलेशन में है, तो उसमें बहुत एक एहतियात करनी है, ठीक है राइट। हर लिहाज से एहतियात मीन्स एहतियात, एहतियात, ठीक है ना। एक तो ये, फिर वीनस आजकल डेबिलेटेड ख़राब चल रहा है, वो चल रहा है तकरीबन शायद 17-18 ऐसी नवंबर तक। तो दो जो प्लानिटरी पोजीशन बहुत ख़राब चल रही हैं, इनकी रेमेडीज़ ये होती हैं कि अगर आप संडे को बाजरा या किसी मुस्तहक को आटा दें तो सन आपका जो है ना अच्छा हो जाता है। ओके। और चीनी का अगर सदका दें तो वीनस अच्छा हो जाता है। राइट, तो ये सदके आपको देने चाहिए। कॉलर भी है, कॉलर जुमे के दिन और बाजरा या आटा संडे को दें। ओके राइट। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम सलाम जी, कौन है हमारे साथ? उस्मा लाहौर से। जी उस्मा, कहिए, आप ठीक हैं? जी ठीक हूँ, आप कैसे हो? अच्छा, मैं ठीक हूँ बिल्कुल। उस्मा, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ और अपनी जाए पैदाइश बताइए। मैंने अपने नूरी के मतलब पूछना है, उनकी करीब पैदाइश है 19 जुलाई। 19 जुलाई। 19 जुलाई ओके 92। राइट। और रात 12 बजे पैदा हुए थे सियालकोट में। तो मैंने पूछना है कि वो इस वक्त मकान तब्दील करना चाहते हैं, किराए पे लेना चाहते हैं, अपना मकान सेल करके बाहर जाना चाहते हैं। टाइम बेटा तो रात क्या उनके लिए ये बेहतर रात है 8 कि बजे नहीं? सियालकोट। 8 बजे। और कौन से मुल्क में जाना चाहिए? अच्छा, नाम क्या बताया था आपने? भाई बहनी का। जी, जिनके बारे में आप पूछ रही हैं। तो उनका नाम है काशिफ, वालदा का नाम सफिया। काशिफ। ओके राइट और राइट। कौन से मुल्क में जाना बेहतर रहेगा, कोई सदका वगैरह बता दे, और उनका स्टार कौन सा है? अच्छा ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। मुल्क जाना रहेगा तो इंग्लैंड वगैरह अच्छा रहेगा। ओके, एक और कॉलर भी शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम सलाम। जी, कौन है हमारे साथ? जी उरूज जफर बात कर रही हूँ कराची से। जी उरूज, कहिए। मुझे अपनी जॉब के बारे में पूछना था। मतलब मैं अप्लाई कर रही हूँ पर मेरा कहीं पे ना काम हो नहीं रहा। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 18 सितंबर 1995। ओके। और बर्थ ऑफ प्लेस भी कराची है और टाइमिंग है शाम 4:30 बजे। मैंने अप्लाई किया है पंजाब की तरफ। अब मुझे से बता दें कि मेरा वहाँ पर कोई चांस है या नहीं है, पर प्लीज़ मुझे ऑन एयर बताइएगा। ओके राइट उरूज, थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। एंड पंजाब में तो वैसे ही इतना कंपटीशन है, अब आई थिंक यहाँ पे डोमिसाइल्स के भी बड़े इश्यूज होते हैं। जी अजीम बताइए। इनका जो, अच्छा पहले उनका बता दें। पहले आप उनका बता दीजिए। काशिफ का इंग्लैंड जाना चाहिए, अपना घर बार सब कुछ यहाँ बेच बाज के वहाँ फिक्स सेट होना चाहते हैं। हाँ बिल्कुल, हो जाए क्योंकि हाँ उनकी ख्वाहिश है, मेरी तो नहीं है। नहीं, मैं ये सोच रही हूँ, आपने तो सब बेच दिया और अभी तक आपने यही डिसाइड नहीं किया कि आप जाना कहाँ चाह रहे हैं। मतलब माशाल्लाह इतनी ऑप्शन है, कहाँ पे इतने ऑप्शन है, इतने बहादुर हैं। हाँ, मैं तो बहादुरी कहूँगी इस चीज को लिटरली। तो आप कह रहे हैं बड़ी इंग्लैंड चले जाएं बहादुर लोग। बहादुर कौन बैठे हो, अभी तो सोच रहे हैं कि कहाँ जाएं, मतलब ठीक है। ओके, सो इंग्लैंड जाके सेटल हो जाए। हाँ, इंग्लैंड जाके सेटल हो जाएं सुकून से। राइट। और वीजा आप अजीम से ले लीजिएगा। हाँ, वो तो मसला ही कोई नहीं होता, अभी रुक जाएगा। अच्छा ओके, अब उरूज है। उनको कहिएगा कि उस ऑन एयर बल्कि सुन रही होंगी कि अभी उनका पीरियड थोड़ा सा अच्छा नहीं चल रहा है,
तो वो जो रेमेडी उनकी हमने अभी एक बताई थी ना कॉलर को कि वो सैटन मिडिल फिंगर में घोड़े की नाल का रिंग बनवा के वो छल्ला कहाँ से बन जाती है आसानी से? हाँ। ओके, वो बनवा के पहन ले तो उनको थोड़ा सा मुश्किलों में कमी आएगी। अदरवाइज क्या होगा जी, अभी वो वीज़ा रिजेक्ट हो रहा है, डिले हो रहा है, पेंडिंग आ रहा है, वो ये कोई रहेगा। सदका बताएंगे उनको? अच्छा, सदका उनका चाहिए उनको कि काली चीज़ का, काशिफ को देना है ये काशिफ, सदका? हाँ काली चीज़। अब काली चीज़ में काली चप्पल भी है, काला कपड़ा भी है, अच्छा, ठीक है ना, कोई काले चने भी हैं। इस तरह की कोई जो है ना रेमेडी एवरी सैटरडे करें। ओके, उनको क्या एवरी सैटरडे करें ताकि ज़ुहल जो है उनका थोड़ा सा सुकून मतलब में किसी आए। को दाल, कोई काला कपड़ा, हाँ, किसी को दे वो दें, दे दें। हाँ किसी को दे दें, कोई काली चप्पल जैसे किसी गरीब को कि यार चलो पहन लेगा कोई, उससे ठीक है। बहुत रास्ते खुलते हैं। ओके, राइट। ये मैं आपको बता दूं। राइट। अच्छा, जो इनका अरूज। सवाल है अरूज का जॉब का सवाल है जी, तो अभी जो इनको टाइम ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ से हमने बताया, देखा है, थोड़ा सा अभी इनको 16, 17, 18 नवंबर तक तो वेट करना है, या ठीक है, अब दिन ही कितने रह गए, 15 दिन रह गए, उसके बाद इनका अच्छा हो रहा है। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि फिर जैसे ये डेट गुजरेगी ना, इन्होंने जहाँ इंटरव्यू दिए हैं, कुछ किया है, ये इनका चेंज अच्छा पॉजिटिव आ रहा है। इंशाल्लाह। कोई सदका बताएंगे उरूज को? हाँ, इनका जो अगर सदका दिया देखा जाए तो बुध के दिन हरी चीज़ का, अब जैसे हरी सब्जी, ठीक है, हरी पेंसिलें, ओके, वेडनेसडे को अगर आप कोई हरी मिठाई, हरी दाल, हरा कपड़ा, राइट, ऐसी कोई भी चीज़ है वो आप हाँ। सदका कर सकते हैं। अच्छा, वक्त खत्म हो गया। थैंक यू सो मच अजीम। वेलकम। इंशाल्लाह अजीम को ज़रूर दोबारा इनवाइट करेंगे और फिर आपकी कॉल्स भी शामिल करेंगे। अभी मैं लूँगी एक ब्रेक और मिलूंगी आपसे ब्रेक के बाद इंशाल्लाह। जी उठा पाकिस्तान में। जी नाज़रीन, एक बार फिर से आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। शायर मशरिक़, मुफ़क्किर इस्लाम, मुसव्विर पाकिस्तान अल्लामा इकबाल साहब 9 नवंबर को पैदा हुए और नवंबर का महीना उन्हीं की याद में, और जिस तरह से जो उन्होंने मुसलमाना ने हिंद को बेदार किया अपनी शायरी से, अपने पैगामात से, उसी हवाले से जो है उन सब चीज़ों को याद किया जाता है। तो हम भी कोशिश करेंगे जी उठा पाकिस्तान में गाहे बगाहे उनका जिक्र होता रहे नवंबर के इस महीने में, और इंशाल्लाह 9 नवंबर को आप स्पेशल प्रोग्राम भी जी उठा पाकिस्तान में उनकी पैदाइश के हवाले से देख सकेंगे। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं कैस शेख साहब, इनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? इतनी बड़ी शख्सियत जिनकी ज़िंदगी के बहुत सारे शेड्स हैं, बट अगर मैं आपसे पूछूं कि मेनली जिस चीज़ ने उनकी पर्सनालिटी को इन्हेंस किया, उस बारे में कुछ गाइड कीजिए। सबसे पहले तो मैं GTV का बड़ा कहूँगा कि जिस तरह उन्होंने इंसेंटिव लिया, अर्ली डेट्स में ही उन्होंने 9 नवंबर सेलिब्रेट शुरू की, और आपने बड़ा अच्छा शो किया, और आप लोग जो पूरा मंथ कर रहे हैं टिल 9 नवंबर, इट्स वेरी ग्रेट। और देखें आप, हम ये सारी चीज़ें उनके ख्वाब की वजह से ही हैं, और जिस तरीके से उन्होंने यंगस्टर्स उस वक्त के जो पॉलिटिशियंस जो एक डिफरेंट कंट्री के लिए फ़ाइट कर रहे थे, उनकी शायरी की वजह से ही उन्होंने कितना उनको बूस्ट किया, और आज हम लोग बैठे हुए हैं। लेकिन आज पाकिस्तान बनने के बाद हमें वैसे लोग नहीं मिल रहे, ना वैसे कोई पोइट मिल रहे हैं, ना वैसे लीडर्स मिल रहे हैं। आप अपने पूरे मुल्क का हाल देख लें कि उन्होंने लड़ाई ख़त्म कराने के लिए एक कंट्री का ख्वाब देखा जो पाकिस्तान हुआ, उसके बाद आज हम आपस में ही लड़ रहे हैं, और क्या हाल हो गया, किसी चीज़ के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। तो आई थिंक सो कि हमें इस चीज़ को देखना चाहिए कि उनके फॉलोअर्स बनना चाहिए, कि जो उनकी फॉलोइंग्स थी उसको हमें कंटिन्यू करना चाहिए और उनके फॉलोअर्स बनना चाहिए। राइट, मैं आपसे जानना चाह रही थी कि उनकी शख्सियत के जो मुख्तलिफ पहलू थे उस बारे में कुछ आगाह कीजिए। उनकी शख्सियत ही है जिसकी वजह से आज हम बैठे हुए हैं। ट्रू, उनकी शख्सियत की इतनी कमांड थी कि कायद आज़म साहब, जितने भी हमारे उस वक्त के लीडर्स थे, कि उनकी बात को सुनते थे और उनकी बात को पॉजिटिव लेते थे, और आज उन्होंने फिर पाकिस्तान बनाया। उनकी एक पर्सनैलिटी, और बड़ी एक बारो पर्सनैलिटी थी उनकी। और आप देखें कि मैं अभी लास्ट टाइम वहाँ पे गया, स्पेन गया, मस्जिद कर्दोबा, कि वो वहाँ जा के मुसलमानों के लिए रोए। और आप अगर हिस्ट्री पढ़ें, एंड इफ़ यू बीन टू पेरिस स्पेन, तो यू विल सी, और वहाँ पे उनके बारे में लिखा हुआ है कि जी ये शायर मशरिक़ यहाँ पे आए थे, और जो मुसलमानों के साथ वहाँ, और वहाँ पे बाकायदा उन्होंने नफल अदा किए, और उसके अलावा किसी लीडर को
आफ्टर द स्पेन, जब स्पेन बना, किसी और ने आज तक के नहीं किया, और वो बाकायदा रोए वो वहाँ पे, बिल्कुल, मुसलमानों के लिए बिल्कुल, और एक नए मुल्क के लिए। डेफिनेटली। और ना सिर्फ उनका वो ख्वाब जिसका हम जिक्र करते हैं, बल्कि उनकी वो फ़िक्र जो इस्लाम के लिए थी, उनकी वो फ़िक्र जो मुसलमानान हिंद के लिए थी, कि उनको अलग एक ख़ित्ता, एक हिस्सा मिल सके और वो इस तहरीक को वलवला अंगेज़ तरीके से जो है वो आगे बढ़ा सकें, और वो पाकिस्तान की तारीख़ की वो जो एक मूवमेंट रही है उसमें उनका बड़ा कलीदी किरदार रहा है। जी, तो उन्हीं का ही रोल रहा है, क्योंकि देखिए उस वक्त आप उस दौर में अगर जाएं तो शायरी एक मैसेज होता था। आपने अगर किसी एनिमी की भी मैसेज पहुंचाना है तो थ्रू पोइट्री पहुंचाते थे। तो उन्होंने जो सारे यंगस्टर्स को गैदर किया, पॉलिटिशियंस को गैदर किया, सारी ग्रुप्स को यूनाइट किया, उस यूनिटी की वजह से एक स्ट्रेंथ बनी, और वो सारी शायरी थी। आप पास्ट अपना देख लें, विदाउट पोइट्री आप वॉर्स भी विन नहीं कर सकते थे। तो उनकी पोइट्री की जो डेप्थ थी वो सारी दुनिया मानती है। और आप यहाँ तक देख लें कि स्पेनिश लोग उनको जो मानते हैं, और किसी को दुनिया में वो नहीं मानते, इवन अपनी लैंग्वेज के बंदे को नहीं मानते कि उन्होंने वहाँ पे एक लिखा हुआ है। तो उनका बहुत बड़ा बैक है इस कंट्री के लिए, और आज आपके सामने है। राइट। अच्छा, वो जो एक ख्वाब कहते हैं ना कि कुछ ख्वाब ऐसे होते हैं जो आप सोते में देते हैं, और कुछ ख्वाब ऐसे होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। तो ये भी वो ख्वाब था जिसने मुसलमानान हिंद को सोने नहीं दिया कि वो उस तहरीक को, उस मूवमेंट को आगे लेकर जा सके। ऑब्वियसली देखें कितना अच्छा ख्वाब था, और आज आप देख लें कि हम एक आज़ाद कंट्री के लोग, सिटीजन्स हैं। अदरवाइज़ क्या हो रहा था मुसलमानों के साथ, कितना जुल्म हो रहा था, आज तक हो रहा है जो एक एरिया है। लेकिन उसी को जो उन्होंने ख्वाब देखा और उस ख्वाब का उन्होंने टेंशन ली, उस ख्वाब को उन्होंने डिलीवर किया कि जो मैंने देखा मैंने करना है। ये लोगों को तो होता है कि जी मैंने ये करना है और वो नहीं करते। उन्होंने उसको देखा और उसके ऊपर पूरा यूनाइट करके अमल किया और पाकिस्तान बना। राइट। अच्छा, उन्होंने अपनी शायरी में शाहीनों का जिक्र किया है, और वो जो शाहीन हैं वो तस्करा करते हैं कि एक इंसान जो है वो, जब मैं ये जानना चाहती हूँ कि वो जो शाहीन है जिसका अल्लामा इकबाल ने बारहा अपनी शायरी में जिक्र किया, वो उससे क्या समझाना चाह रहे हैं? वो शाहीन कौन हैं जिनसे वो मुखातिब होते हैं अपनी शायरी के ज़रिए? देखें, जो आजकल प्रेजेंट दौर के टाइगर कहा जाता है जिन्हें, तो उस दौर में शाहीन कहते थे। और आप देख लें कि जो हमारे, फिर आज हमारी एयरफोर्स को क्यों कहा जाता है शाहीन। और हमारे किसी भी चीज़ में अगर कोई आगे जा रहे हैं तो आप क्रिकेट टीम को देख लें जी, पाकिस्तानी शाहीन, ठीक है ना। तो वो आपके सामने एक चीज़ के उन्होंने किस हिसाब से कहा। और आज जिस वे में हम लोग शाहीन यूज़ करते हैं, तो एक बड़ा हाई लेवल का एक वर्ड होता है ये, जिसको हम लेते हैं कि जो कुछ कर सकता है, जो विन कर सकता है, जो डिलीवर कर सकता है। और इस चीज़ को आप देख लें, आज हमारी फोर्स आप देख लें, एयरफोर्स को देख लें, शाहीन उसको कहते हैं, उन्हीं की वजह से कहते हैं, उसी के टाइटल पे कहते हैं, और उसके कितने कारनामे हैं आपके सामने। डेफिनेटली पाक फ़ौज, बिल्कुल हमें शुक्र करना चाहिए अपनी तमाम बरी बहरी ज़मीनी फ़ौज का कि जिस तरह से वो हमारे मुल्क की हिफाजत करें, हम अपने घरों में सुकून से होते हैं। देखिए उन ममालिक का हाल जहाँ पर उनकी फ़ौज मजबूत नहीं है, या जहाँ पर जो है उनको आज़ादी नहीं मिली, वो किस तरह से ज़िंदगी गुजारते हैं। तो डेफिनेटली हम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बात करें, अल्लामा इकबाल साहब की बात करें, राना लियाकत अली, ये वो तमाम लोग हैं जिनकी एक तारीख़ है, और ये वो लोग हैं जिन्होंने इस पाकिस्तान को एक अमली जामा पहनाया, दुनिया के नक्शे पर ये लोग लेकर आए। लेकिन आज ये सवाल ज़रूर बनता है कि वेयर वी स्टैंड, हम कहाँ खड़े हैं। एंड सो कॉल्ड, जिस तरह भी आप भी जिक्र कर रहे थे कि हम लीडर ढूंढ रहे हैं, पॉलिटिशियंस तो हमारे पास बेशुमार हैं, और शायद हम तैयार भी कर रहे हैं, नस्ल दर नस्ल पॉलिटिशियन तैयार करें, लेकिन लीडर कैसे मिलेगा? लीडर, अब आप ये देख लें कि आज आप प्रेजेंट पोजीशन पाकिस्तान की देख लें कि प्रेजेंट लीडर्स आर फाइटिंग विद ईच अदर एंड देयर इज नो कंट्रोल इन एनी कमोडिटीज़। आप देख लें कोई चेक एंड बैलेंस नहीं रहा, कोई चीज़ नहीं है। और मैं भी लास्ट भी एक शो में गया था, तो मैंने यही कहा था कि प्राइम मिनिस्टर और ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स यूनाइट हो जाएं। ठीक है, ये नहीं यूनाइट होंगी तो मुल्क का यही हाल होगा। ओके, राइट। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप प्रोग्राम में आए। और यहाँ एक वक्त हुआ है ब्रेक का, एक छोटे से ब्रेक का। सो इंशाल्लाह ब्रेक लेंगे और मिलेंगे आपसे ब्रेक के बाद। जी उठा पाकिस्तान। जी नाज़रीन, एक बार फिर से आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। और
लाइक कोरोना की सिचुएशन तो है बट फिर भी लोगों ने शॉपिंग करना नहीं छोड़ा, बल्कि अब तो शादियां भी शुरू हो गई हैं। तो ज़रूर एंजॉय कीजिए लाइफ को, अपने इवेंट्स को भी सेलिब्रेट कीजिए, बट एहतियात लाजमी है। सो सीज़न चेंज हो रहा है और इवेंट्स भी हैं, सेलिब्रेशंस भी हैं, तो इसमें हमने सोचा क्यों ना एक सेगमेंट आपके लिए ऐसा प्लान किया जाए जिसमें आपको बहुत अच्छे वाइब्रेंट कलर्स जो हैं सर्दियों के, जो इस वक्त डिज़ाइनर्स इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, कौन से कट्स चल रहे हैं, थोड़ा उस हवाले से बात की जा सके। तो हमारे साथ मौजूद हैं अतिया हसन, जिनके ब्रांड का नाम है समारा रुमैसास कलेक्शन। अस्सलाम वालेकुम अतिया, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं कैसी मैं बिल्कुल ठीक हूँ एंड वेलकम आपको, और जी उठा पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहते हैं। अच्छा, आप लोगों का जो इंस्टा पेज है दैट इज़ ऑल्सो समारा रुमैसास कलेक्शन। ओके, सो आप लोग और किस किस पेज पर, इंस्टा पे ही आप लोगों का अकाउंट? हमारा ये फेसबुक पे, इंस्टा पे और सोशल पे, मीडिया पे आप लोग। ओके राइट। सो कितना अर्सा हो गया कलेक्शन को माशाल्लाह? ये मैं जो अभी काम कर रही हूँ मुझे 2 इयर्स हुए हैं। ओके, बाकी पीछे से हमारी फैमिली बैकग्राउंड ये तो काफ़ी राइट। तो आप लोग एक अरसे से काम करते हैं, राइट? relationship सो है अब डिज़ाइनिंग पढ़ी आपने? पढ़ी भी और फिर देखी भी, फैमिली में बचपन Okay. से देखते आ रहे हैं। हाँ. यही डिज़ाइनिंग का, तो कपड़े का अतिया काम। जब तैयार होती थी तो सब कहते थे अतिया कि ने बहुत अच्छे कपड़े डिज़ाइन किए हैं नहीं, ना? मैं कभी भी खुद से नहीं करती थी, पहले मेरी मदर करती थी। Okay. फिर उसके बाद जब थोड़ा सा हम बड़े हो गए तो फिर मैंने खुद को चेंज करने के लिए, लोगों को चेंज करने के लिए मैंने ये ड्रेसिंग का डिज़ाइनिंग शुरू किया। ओके, सो अभी जो आपने साड़ी पहनी हुई है ये भी आपने खुद डिज़ाइन बिल्कुल, की? ये मेरी खुद की डिज़ाइनिंग इट्स है। लुकिंग सो नाइस। और ये येलो कलर पहनना भी इटसेल्फ एक बहादुरी होता है, इसको मिक्स एंड मैच करना, यू नो, बट इट लुक्स सो गुड ऑन स्क्रीन। तो माशाल्लाह यू आर लुकिंग फैबुलस माशाल्लाह। एंड जिस तरह से इन्होंने अपनी इसको वेयर किया है एंड द चोकर बहुत अच्छा ये इसका कॉन्ट्रास्ट कर रहा है। अच्छा, मुझे ये बताओ तिया, अभी विंटर्स हैं, वेदर चेंज हो रहा है, तो किस तरह के कलर, जिस तरह आप खुद अभी बड़े वाइब्रेंट कलर में मरून एंड येलो का आपने मिक्स पहना हुआ है, सो किस तरह के कलर जो हैं वो पहनने चाहिए सीजन में? विंटर्स में तो बहुत ही शॉक फंकी कलर पहनने चाहिए जो कि लोग कभी मैचिंग नहीं कर पाते या उन्हें उस तरह के ड्रेसेस मिल नहीं पाते। जैसे कि कभी विंटर्स में हम लोग ड्रेसिंग लेने जाते हैं ब्रांड से, ये कहीं पर भी हमें चॉइस नहीं मिल पा रही होती, या वो कलर मैचिंग वो सही नहीं किए हुए होते और हमारी मजबूरी बन जाती है कि हम वही ले लें जो मार्केट में मिल रहा है। अच्छा, इसको सही गाइडलाइन करने के लिए एक अच्छा प्रोफेशनल और माइंड ब्लाइंग बनना चाहिए, एक ड्रेसिंग करने वाला जो आपको सही गाइडलाइन करे कि आप पे क्या सूट कर रहा है। अभी आप जाएं मार्केट में, हर तरह के आपको कलर मिल जाएंगे, हर तरह की वैरायटी मिल जाएगी, मगर ब्रांड का मतलब ही यही होता है जब हम कोई चीज़ बुटीक या कोई भी ब्रांड बनाते हैं तो उसकी ये क्वालिटी ख़ास होती है कि वो आप दे के आ रहे हैं। राइट, आप दे के आ रहे हैं, और फिर उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये कि प्राइस क्या है। सो अतिया की कलेक्शन के कुछ डिज़ाइंस मेरे पास भी मौजूद हैं, तो यहाँ पर चलते हैं इनके, और यहाँ से मैं दिखाती रहती हूँ और अतिया जो हैं वो आपको इस हवाले से गाइड करती रहेंगी। समारास एंड रुमैसास कलेक्शन है जिनके ये ड्रेसेस हैं। अच्छा, वैसे आप लोगों की रेंज क्या है, क्या प्राइस रेंज है? 4000 से फुल 3 पीस सूट लेके 6000 तक नॉर्मली, मैं आवाम की बात करती हूँ, ठीक है, बहुत अमीर तबके की नहीं। ऐसे तो आप लेते रहें जितना भी एक्सपेंसिव ड्रेस होगा, मगर मैं जो बनाती हूँ वो 4000 कम पैसों में अच्छे कट्स, अच्छे डिजाइन्स, इससे ज्यादा मेरी रेंज मैं नहीं रखती हूँ। राइट, लवली। आप ये देख सकते हैं, दिस इज अ वेरी नाइस कलर, दिस इज पर्पल इंडिगो कलर है ये, एंड ये इन्होंने फ्रॉक बनाई हुई है, इस पे इन्होंने एक फैंसी सी बॉडी दी है, एंड ये प्लेन जो है इस तरह से आप देखें, इसके नीचे भी इन्होंने बड़ी ये खूबसूरत सी, ये देखें कौन सा कैमरा दिखाएं, दिस इज सो नाइस, वेरी ब्यूटीफुल, और ये इस तरह से आप देख सकते हैं। एंड आई थिंक स्लीव्स का ऑप्शन मौजूद है इसके साथ, और इसका प्राइस क्या है? 6000 है। ये 3 पीस है, 3 पीस है, दुपट्टा और ट्राउजर्स और शर्ट, राइट, और इसमें आप स्लीव्स भी अटैच करवा सकते हैं इफ़ यू वांट। सो इसमें आप इसके साथ जो है वो नेकलेस पहन लें, जिस तरह इन्होंने खुद पहना हुआ है, इयररिंग्स पहन लें, तो आप उसको थोड़ा सा और जो है वो फैंसी कर सकते हैं। इसी तरह ओके, आई एम ये राइट जनाब, बिकॉज टेबल पर जो है वो कपड़े थोड़े से स्लिप हो रहे हैं। ओके, ये आप देख सकते हैं, दिस इज पेम्पलम, राइट? यस। ओके, सो इसके साथ आपने क्या डिज़ाइन रखा है? इसके नीचे लहंगा है शायद,
अच्छा, ये जो है ये लहंगा इसके साथ है। ओके, राइट। सो दीज ऑल आर पार्टी वेयर ड्रेसेस। ये इन्होंने इसके साथ नेट का लहंगा रखा है और ये इसकी शर्ट है। ये आप देख लीजिए, इस तरह से करके ये इनका कलर कॉम्बिनेशन आ रहा है। एंड अगेन ये 3 पीसेस ड्रेसेस हैं। कौन सा कैमरा दिखा रहा है? ओके ओके, इस तरह से शर्ट है और ये इसके साथ लहंगा है। ये भी 3 पीस ड्रेस है। आप इसकी क्या प्राइस है? ये 6000, ये 6000 का है। लवली। एंड ये देखिए आप, बिकॉज विंटर्स में लोगों को कलर्स पहनना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। सो ये देखिए आप, दिस इज़ ऑल्सो वेरी नाइस, रेड कलर में है ये। एंड इसका क्या प्राइस है? 5500। 5500। एंड दिस इज़ ऑल्सो 3 पीस। यस। ओके, स्लीव्स आप इसमें ये अटैच, सैफून जॉर्जेट पे बने हुए हैं। Sorry? प्योर सैफून जॉर्जेट पे बने ये हैं। शिफॉन जॉर्जेट पर बने हुए हैं। सो अच्छा, कोई अगर आपसे चाहे कि जी मुझे स्पेसिफिक इस कलर का जोड़ा चाहिए, इस तरह का, तो आप कस्टमाइज करके बना के बिल्कुल, देती हैं? हमारे पास एक कलर जैसे है ये, तो इसमें हमारे पास 5, 6, 7 कलर होंगे। ओके। एक ड्रेस में हमारे पास 5, 6 कलर्स होंगे मौजूद। Right. एक जैसे ड्रेसेस होंगे, तो हमें कोई इशू नहीं होता। हमसे कोई भी किसी भी साइज का Right. ऑर्डर ले सकता है, हम उसे ओके। सो available- 5 से लेकर 6000 रुपए में आपको बहुत अच्छे जो है वो आपको स्टिच कपड़े मिल रहे हैं। सो आपको और क्या चाहिए? ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, दिस इज सो नाइस। आप ये देखें, एंड इट्स अ वेरी गुड, जो एक रिच आपको विंटर कलर मिल रहा है। दिस इज ऑल्सो पैम्पलम। अच्छा, आप पैम्पलम ज़्यादा बनाती हैं? हाँ, नहीं, डिपेंड करता है, भी चल रहा है ना। Okay. लेकिन पसंद कर रही हैं थोड़ा डिफरेंट, तो राइट। हमने सो हर तरह इसके के साथ dresses- जो है वो इन्होंने ये ट्राउज़र जो है, जो लूज कट ट्राउज़र्स हैं, जिसका बहुत अच्छा इन्होंने बेहतरीन सा कट रखा है। दिस इज ट्राउज़र और स्कर्ट? ये This is skirt. स्कर्ट है। और इस स्कर्ट के साथ जो है वो इन्होंने, ये मैं आपको यहाँ रख के दिखा देती हूँ, ये इन्होंने इसके साथ ये पैम्पलम जो है वो अटैच किया है। एंड इट लुक सो नाइस। और इसके साथ भी ब्लैक नेट का दुपट्टा है। तो इट डिपेंड्स कि आप उसको कितना क्लासी बनाते हो, हाउ यू वेयर सारी चीज़ें। अच्छा, आपका अपना पर्सनल फेवरेट कलर कौन सा है, जो आपको बहुत अच्छा, मतलब आपको पसंद है, आप कहते हो कि मैं इसकी कलेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा बनाऊँ? मुझे ब्लू कलर बहुत पसंद। ब्लू कलर बहुत ज़्यादा आई पसंद लव ब्लू कलर। ओके, राइट। अच्छा, अभी जो शादियों का भी सीज़न साथ चल रहा है, तो ब्राइडल्स में कुछ आप सजेस्ट करोगे कि किस तरह के कपड़े या कौन से कलर्स जो हैं वो विंटर्स में पहनने चाहिए ब्राइड्स को? ब्राइड्स को वेलवेट पहनना चाहिए शादियों में, और सर्दी भी नहीं लगे दुल्हन को। अच्छा। और वो रिलायबल भी हो, वो 20 साल बाद भी वो सर्दी में पहने तो पहन लिया जाता है। और ना ब्राइडल बनाए, मगर उस पर एम्ब्रॉयडरी जो भी हैंड वर्क है बड़ा हमारे यहाँ खूबसूरत बनाया जाता है। अगर कोई ऑर्डर करे तो हम वेरी एक्सपेंसिव और बहुत ही खूबसूरत, तो पहले तो सोने चांदी पे भी काम हुआ करता था, अभी तो फिर हम सल में दबके पे या दूसरे स्टोन पे काम कर रहे हैं। मगर आप पिछले जो हमारी जनरेशन गुजरी है वो बड़े सोने और चांदी पे कपड़े बनवाया Exactly, करते उस दौर थे। में वो अफोर्ड तो- कर लेते थे। आज अफोर्ड नहीं, करना अफोर्ड कर सकते हैं, जो कर सकते हैं वो लोग अच्छे ड्रेसेस के लिए, बहुत एक्सपेंसिव ना हो, नॉर्मली रेट हो, मगर अच्छे वेलवेट पे आप काम करवाएं Right. दुल्हन का, तो बहुत खूबसूरत लगेगा। लगते हैं। राइट, थैंक यू सो मच। अतिया हमारे साथ मौजूद थी। समारा एंड समारा रुमैसास कलेक्शन, आप इनको इंस्टा पर, फेसबुक पर आप ऑर्डर कर सकते हैं। इनमें से जो भी ड्रेसेस आपने देखे आपको पसंद आए, और भी कलेक्शन इनके पेज पर मौजूद है। सो ऑर्डर साइजेस भी हैं, कलर्स भी हैं, इट्स योर चॉइस कि आप क्या ऑर्डर करना चाहते हैं। वंस अगेन थैंक यू अतिया। आई होप आज का शो आप लोगों को पसंद आया होगा। अपना फीडबैक जो है वो ज़रूर शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह कल एक और प्रोग्राम के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।